नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AAY स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा जो लिखित है आपका कामायनी महाकाव्य है, तो इसके बारे में बात करेंगे जो हमारे 12th क्लास में पाठ्यक्रम में दिया गया है, श्रद्धा और मनु नामक शीर्षक से। तो कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। तो यहाँ अगर संदर्भ लिखेंगे तो प्रस्तुत जो संदर्भ पद्यांश है हमारी हिंदी जो है पाठ्य पुस्तक से संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। प्रसंग ये है कि प्रलय के अनंतर श्रद्धा मनु को निर्जन स्थान में मौन बैठे देखकर उसके बारे में पूछती है। वह मनु के बारे में जानने के लिए उत्सुक है। तो व्याख्या है इसकी इस प्रकार है कि श्रद्धा मनु से प्रश्न पूछती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मड़ियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान पर फेंके हुए तुम कौन हो। तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से उसी प्रकार सुशोभित कर रहे हो जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि उसके निर्जन तट को आलोकित करती हैं। श्रद्धा कहती हैं कि हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की भांति प्रतीत हो रहे हो। अपरिचित होने के कारण तुम रहस्यमय हो, फिर भी तुम्हारे मुख के भाव तुम्हारे रहस्य को सुलझा रहे हैं। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से परिपूर्ण है और तुम्हारे चंचल मन में आलस्य धारण कर लिया है। अगला है आपका दूसरा, सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, एक झटका सा लगा सहर्ष, निखरने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत कुतूहल, रह न सका फिर मौन। तो प्रसंग ये है, यहाँ पर संदर्भ पूर्वत है आपका प्रस्तुत पद्यांश में उस समय का वर्णन है जब प्रलय के उपरांत मनु की भेंट श्रद्धा से होती है और वह उसके सुमधुर सुर को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाता है। व्याख्या, मनु और श्रद्धा की प्रथम भेंट होने पर जब श्रद्धा उससे उसका परिचय पूछती है तो उसकी आवाज उन्हें भंवरों के मधुर गुंजार के समान आनंददायक प्रतीत होती है। अपरिचित मनु का परिचय पूछने के क्रम में श्रद्धा लज्जावश अपना सिर नीचे झुकाए रहती है, जिसे देख मनु को ऐसा आभास होता है कि जैसा कोई खिला हुआ कमल पृथ्वी की ओर झुक गया हो। मनु को कमल सदृश सुंदर दिखने वाले उसके मुख से निकलने वाले मधुर बोल आदि कवि के सुंदर छंद से प्रतीत होते हैं। उस निर्जन स्थान पर जहाँ किसी के होने की कोई संभावना न थी, श्रद्धा जैसी अनुपम रूपवती को देखकर मनु आश्चर्यचकित हो उठते हैं और उनका मलिन मुख निखर देख उठता है। श्रद्धा के कंठ से निकले गीत सदृश बोल का उन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उससे बोले बिना नहीं रह पाते हैं और उसके विषय में कुछ जान लेना चाहते हैं। अगला है आपका
अगला पद्यांश है आपका देखा वह सुंदर दृश्य, नयन और देखा सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधु पवन क्रीडित ज्यों शिशुशाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, मृषण गांधार देश के नील, रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म। यहाँ पर कुछ कठिन शब्द आए हैं। इंद्रजाल का मतलब होता है जादू, अभिराम सुंदर, अनोखा, कुसुम वैभव पुष्पों का ऐश्वर्य, चंद्रिका चांदनी, घनश्याम जो होता है वो काला बादल है, अनुकृति प्रतिकृति या नकल, बाह्य मतलब बाहर, काया शरीर, उन्मुक्त मतलब होता है स्वतंत्र, मधु पवन वसंत में बहने वाली सुगंधित हवा को कहते हैं मधु पवन, क्रीडित खेलता हुआ, शिशु साल साल का छोटा सा वृक्ष, सौरभ सौरभ सुगंध से युक्त, मषण कहते हैं कोमल को, चुकना रोम मतलब रोआ जो होता है, मेष का मतलब होता है मेष चर्म चमड़ा है ये, वपु कांत का मतलब होता है वप माने सुंदर, कांत माने शरीर, वर्म का मतलब होता है कवच। तो यहां पर व्याख्या यह है, श्रद्धा की समधुर ध्वनियों को सुनने के पश्चात जब मन का ध्यान उसके रूप की ओर गया तब वह दृश्य उसकी आंखों को जादू के समान सुंदर और मोहक लगा। श्रद्धा फलों से परिपूर्ण लता के समान सुंदर और शीतल चांदनी में लिपटे हुए बादल सी आकर्षक प्रतीत हो रही थी। उसका हृदय उदार और विस्तृत था। वह लंबे कद की उन्मुक्त युवती थी। लंबे और सुंदर दिखने वाले शरीर में वह ऐसे शोभायमान थी मानो वसंत की जो हवा है, अर्थात बसंत की जो हवा में झूमता हुआ साल का कोई छोटा सा वृक्ष सुगंध से सराबोर होकर चारों ओर अपनी शोभा बिखेर रहा हो। श्रद्धा के वस्त्र गांधार जो देश है में पाई जाने वाली नीले बालों की जो भेड़ है उसकी खाल के से बने हुए थे। अत्यंत कोमल होते हुए भी वे वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। अगला है आपका नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। आह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। नील का मतलब नीला है, परिधान मतलब वस्त्र है, सुकुमार मतलब अति कोमल, मृदुल कोमल, मेघ बन बादलों का समूह है, व्योम आकाश को कहते हैं, अरुण लाल होता है, रवि सूर्य है, छविधाम का मतलब है सौंदर्य का भंडार। मनु के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के नीले वस्त्रों में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके जो कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे वे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा के लालिमा युक्त तेज मुख को देख ऐसा आभास होता है मानो सांझ के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य शोभायमान हो। अगला देखते हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार
सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अंश का मतलब होता है कंधा, अवलंबित मतलब आश्रित, घन मतलब घन सावक मतलब शिशु बादल, सुधा अमृत, विधु माने चंद्रमा, रक्त किसले लाल कोपले, अम्लान उज्ज्वल, अलसाई या आलस्य से पूर्ण। व्याख्या है कि श्रद्धा के केस सुंदर और घुंघराले थे, वे उसके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे झूल रहे थे मानो अमृत पान हेतु नन्हे बादल सागर तल को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हों। उसके सुंदर मुख की बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्जवल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। अगला है आपका, कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक हल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता हुआ असहाय, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। नभ का मतलब आकाश है, धरणी धरती है, ठीक है। निरुपाय बिना उपाय के, उल्का का मतलब हुआ टूटा हुआ तारा, भ्रांत मतलब भटकने वाला, शून्य निर्जन स्थान, आकाश को भी कहते हैं शून्य। दूत का होता है संदेश वाहक, विरस मतलब नीरस उजाड़, घन बादल है, तिमिर अंधकार को कहते हैं, चपला बिजली को कहते हैं, तपन ताप को कहते हैं, मंद धीमी और मधुर बयार मतलब वायु। व्याख्या यह है कि श्रद्धा की जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से मनु अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि इस पृथ्वी और आकाश के मध्य भटकता हुआ मेरा जीवन रहस्य बन गया है, किंतु मैं इसी स्थिति में जीने के लिए विवश हूँ। मुझे इससे उबारने का कोई मार्ग नहीं सूझता। जिस प्रकार एक उल्का शून्य में यूं ही भटकता रहता है, उसी प्रकार मैं इस धरती पर तरह तरह की मुसीबतों को झेलता हुआ असहाय और अकेला भटक रहा हूँ। तत्पश्चात मनु श्रद्धा से पूछते हैं कि इतनी सुकुमार दिखने वाली तुम कौन हो? जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत के आगमन से चारों ओर हरियाली छाने लगती है, उसी प्रकार मेरे नीरस एवं समस्याओं से ग्रस्त इस जीवन में तुम्हारे आगमन से नई आशाओं का संचार हुआ है। तुम काले बादलों के मध्य घनघोर अंधकार में बिजली की चमक बनकर आई हो और प्रचंड गर्मी में शीतलता प्रदान करने वाली धीमी धीमी बहने वाली हवा की तरह सुखदाई हो, अर्थात तुम दुख एवं संताप से भरे मेरे इस गतिहीन और सूने जीवन में नवचेतना भरने वाली हो। अगला है आपका, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद, सुमन को ज्यों मधुमय संदेश, भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। आगंतुक आया हुआ, उत्कंठा उत्सुकता को कहते हैं। सविशेष का मतलब है तीव्र या प्रबल, कोकिल कोयल है, सुमन पुष्प है, मधुमय मधुर है, ललित कला चित्रकारी पेंटिंग, ठीक है। और गंधर्व संगीत में परंपरागत एक देव जाति होती है, उसे गंधर्व कहते हैं। व्याख्या सुनिए, श्रद्धा को देखकर मनु के मन में यह जानने की तीव्र आकांक्षा होती है कि आखिर वह है कौन। मनु की आकांक्षा को शांत करती हुई श्रद्धा नाम किए वह आगंतुक मीठी वाणी में अपना परिचय देती है। उस समय अमृत रस टपकाती हुई उसकी आवाज ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोयल अति प्रसन्नता के साथ अपनी सुमधुर ध्वनि से में पुष्पों को ऋतु राज अर्थात वसंत के आगमन का संदेश सुना रही हो। श्रद्धा मनु से कहती है कि मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। मेरा मन नवीन उत्साह से परिपूर्ण था। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं ललित कलाएं सीखूं। इसी उद्देश्य से इन दिनों मैं गंधर्व देश में निवास कर रही हूँ।
अगला पद्यांश है आपका कि दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर, बढ़ा मन और चले ये पैर, सैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिठी यह देख, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। हिमगिरि मतलब हिमालय, अधीर मतलब धैर्यहीन, धरा धरती, पीर माने पीड़ा, सैल माला पर्वत श्रृंखला, संभार का मतलब संपत्ति या संपूर्णता। व्याख्या सुनिएगा। श्रद्धा कहती है कि मेरी दृष्टि जब हिमालय की ओर जाती है तब मेरे मन में न जाने कितनी तरह के प्रश्न उठने लगते हैं और मैं उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन हो उठती हूँ। इतने विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई धरती की सिकुड़न के रूप में इस पर्वत श्रृंखला का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसकी आह कैसी है, इसकी पीड़ा कितनी गहरी है, अर्थात इस दुर्गम स्थलों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कष्टप्रद और चुनौतियों से भरा है। ऐसे कितने ही प्रश्न मेरे मन को व्याकुल कर देते हैं। श्रद्धा अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती हैं कि इन प्रश्नों का कोई समाधान न मिलने पर मेरा मन हिमालय के दर्शन को व्याकुल हो उठा और मेरे कदम उस ओर चल पड़े। हिमाच्छादित गगनचुंबी पर्वत चोटियों और चारों ओर फैले ऊंचे ऊंचे हरे भरे वृक्षों के समूहों को देखकर मेरी आंखों की भूख शांत हो गई। सचमुच सौंदर्य संपन्नता का कितना अद्भुत दृश्य यह पर्वत श्रृंखला है। अगला देखिए, यहां देखा कुछ बलि का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान तपस्वी, क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तो यहां पर बलि का अन्न, वह अन्न जो जीवों की कल्याण के लिए हो, ठीक है। भूत हित रत जीवों की भलाई के लिए लीन, क्लांत मतलब थका हुआ दुखी, वेदना दर्द, वेग तीव्रता को कहते हैं, हताश निराश, उद्वेग का मतलब होता है चिंता या घबराहट। व्याख्या सुनिएगा। श्रद्धा मन में कहती है कि विराट हिमालय के दर्शन करने के दौरान इस स्थान पर पहुंचने पर जब मेरी दृष्टि सभी जीव जंतुओं के भरण पोषण हेतु प्रतिदिन अपने भोजन में से गृहस्थों द्वारा निकाले गए अन्न के हिस्से पर पड़ी तो मैंने सोचा कि यहाँ यह निश्चित ही कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, अर्थात इस वीरान क्षेत्र में दान का अन्न कहाँ से आता है। मुझे इस पर विश्वास ही तुम तक पहुंचा दिया कि इस निर्जन क्षेत्र में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य है विद्यमान है। तत्पश्चात श्रद्धा मनु से पूछती हैं, किंतु हे तपस्वी, आखिर किस कारण से तुम इतने दुखी और उदास हो, तुम्हारे मन में इतनी पीड़ा क्यों है, तुम्हारे निराश होने के पीछे का क्या कारण है, यह कैसी चिंता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क में लगातार विराजमान है। अगला देखिएगा। दुख की पिछली रजनी बीत, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत इसको जाओ भूल। तो ये आपका है रजनी, रात को कहते हैं, विकसता मतलब निकलता है, नवल प्रभात नया सवेरा, झीना मतलब पतला, अभिशाप का मतलब शाप, अशुभ का कारण जगत संसार, उजाला आग समस्या, ज्वाला जो है वो क्या है आग और समस्या, मूल का मतलब आधार है, ईश ईश्वर है, रहस्य वरदान मतलब अनसुलझा हुआ वरदान। व्याख्या सुनिएगा। श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती हैं कि दुख की रात के ही मध्य सुख का सवेरा उदित होता है, जिस प्रकार प्रभात का प्रकाश अंधकार के महीन पर्दे में छिपा रहता है, उसी प्रकार सुख को भी दुख के महीन आवरण में छिपा रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख का यह प्रभाव अधिक देर तक नहीं टिकता और नई आशाओं को संजोए हुए सुख का आगमन होकर रहता है। श्रद्धा आगे कहती हैं कि जिस दुख से परेशान होकर तुमने उसे अभिशाप मान लिया है और
उसे ही सभी समस्याओं का कारण समझ बैठे हो। वास्तव में वह दुख ईश्वर से हमें वरदान सदस्य प्राप्त हुआ है, किंतु इस रहस्य को समझ पाना आसान नहीं है। बावजूद इसके कि तुम्हें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख रूपी वरदान ही मानव को सुख प्रदान करने के लिए सदा प्रेरित करता है। अगला सुनिएगा। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध, उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। व्याख्या सुनिएगा। श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख भरे शब्दों में कहते हैं कि शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्राप्त करने वाले और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण करने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगे हिलोर ले रही हैं, किंतु इस सच को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि मनुष्य का जीवन विषाद से परिपूर्ण है। वह उसके सन्मुख विवश और असहाय है। हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है हमें उन सब का परिणाम एकमात्र निराशा के रूप में प्राप्त होता है। इस छोटे से जीवन में हम अपनी विभिन्न चाहों की पूर्ति कभी नहीं कर पाते। एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है, अतः कहा जा सकता है कि हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। अगला सुनिएगा। कहा आगंतुक ने स्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण, यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। आह्लाद कहते हैं प्रसन्नता को, ठीक है। स्नेह प्रेम। व्याख्या सुनिएगा। मनु की बात सुनकर आगंतुक श्रद्धा कहती हैं कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया है। अब तुम में उस सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा भी शेष नहीं है जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि साहस और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। हे तपस्वी, केवल जीवन तपस्या को जीवन का ध्येय कदापि नहीं उचित नहीं है, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है कि तुम जिस करुणा और दीनता पूर्वक दुख की स्थिति में जी रहे हो वह अविलंब ही समाप्त हो जाए। वास्तव में मानव जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है, बस आवश्यकता है कि उन्हें जगाने की। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशान्वित होकर जीना चाहिए। निराशा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। अगला सुनिएगा। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कब करेंगे, कभी न बासी फूल मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है इसको धूल। बासी फूल, उत्सुक लालायित है, जानने की इच्छा। बासी का मतलब होता है जो ताजे नहीं, मतलब टूट गए, रखे हुए हैं। श्रद्धा क्या कहती है? श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती हैं कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूल नहीं कर सकते। जो फूल ताजे हों और खिले हों, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से उद्यान अथवा वन सुशोभित होते हैं। डाल से टूटे हुए फूलों का तो बस एक ही परिणाम होता है कि वह धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। अतः मानव को निराशा और अकर्मण्यता त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अगला सुनिएगा। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविश्वास आत्मविस्तार। व्याख्या सुनिएगा। श्रद्धा निराशा से भरे मनु के मन की आशा की दीप जलाना चाहती है। वह कहती है
कि एक ओर तुम बस निराशा और असफलता की बातें करते रहते हो, दूसरी ओर प्राकृतिक आपदाओं से परिपूर्ण यह विस्तृत भूभाग है जो हमें नित आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता है। पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना गया है निस्वार्थ भाव से फूलते और फलते हैं। यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। अतः हमें प्रकृति से सीख लेनी चाहिए कि अपने जीवन को कर्म में लगाए रखना चाहिए। यज्ञ करने के दौरान पत्नी के साथ होना यज्ञ की सफलता हेतु तो आवश्यक है। तुम्हारे द्वारा स्वयं को विवश और निराश्रित मानना भी तुम्हारे हीन विचारों का ही प्रतिफल है। सच तो यह है कि दीनहीन विचारों से आत्म विस्तार करना कदापि संभव नहीं है। अतः हे तपस्वी, तुम्हें जीवन से विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और जग के कल्याणार्थ कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प कर लेना चाहिए। अगला सुनिएगा। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पथ तल में विगत विचार बनो। संस्कृति के मूल रहस्य तुम्ही से फैलेगी वह बेल। विश्व भर सौरभ से भर जाए सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा कहती हैं, श्रद्धा मानवता के हितार्थ स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती हैं। वह मनु से कहती हैं, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस सृष्टि अर्थात संपूर्ण मानव जाति की भी सेवा कर सकेंगे। इस प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न अर्थात समस्या से ग्रस्त संसार हेतु पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक होगा। तुम्हारे पिछले सभी दोषों को भूल कर मैं आज अपने जीवन को तुम्हें सौंप रही हूँ। जग कल्याण हेतु मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्यों का पूर्णता निर्वाह करूंगी। श्रद्धा आगे कहती है कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और इसके रहस्यों अर्थात जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। इस दृष्टि को तुम्हारी नितांत आवश्यकता है। तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। अतः मुझे संगिनी अर्थात पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर संसार रूपी बेल को सूखने से बचा लो। तुम्हारे ऐसा करने अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। अगला सुनिएगा। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान शक्तिशाली हो विजयी बनो। विश्व में गूंज रहा जयगान, डरो मत अरे अमृत संतान अग्रसर है। मंगलमय वृद्धि पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। तो यहाँ पर श्रद्धा कहती हैं, श्रद्धा मनु से कहती हैं, तुम्हारे इस संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि शक्तिशाली बनकर विजय प्राप्त करो। श्रद्धा कहती हैं, हे देवपुत्र मनु, तुम इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। किसी प्रकार की भी आशंका से भयभीत ना हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सन्मुख है। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, अतः सभी सुख संपन्नता और वैभव से स्वयं तुम्हारे सन्मुख उपस्थित हो जाएगा। अगला सुनिएगा। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, जिन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्त अनिल भू जल में रहे न बंद। यहाँ पर सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मनु को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कहती हैं कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मानवोचित कर्तव्यों का निर्वहन कर ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो, ताकि वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। तुम्हारे योगदान से अर्थात सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने में मानव जीवन के द्वारा सारे उफनते समुद्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। सारे ग्रह नक्षत्रों चारों ओर फैले सृष्टि को आलोकित करते हुए मानव शक्ति का गुणगान करेंगे।
उसके समक्ष विध्वंसकारी ज्वालामुखियों को भी एक न चलेगी और उन्हें शांत कर दिया जाएगा। अर्थात मानव समस्त प्राकृतिक आपदाओं पर विजय पाकर उनसे होने वाली हानियों से समस्त जीवों की रक्षा करेगा। आज से वायु, पृथ्वी, जल जैसे प्राकृतिक तत्व भी संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलने वाले मानव के यश को अवरुद्ध नहीं कर पाएंगे। अगला सुनिएगा। जलधि में फूटे कितने उत्स दीप, कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। तो यहाँ पर जो प्रलय अर्थात पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मनु को समझाती हैं कि भीषण प्रलय में समुद्र बहुत ही स्रोत फूट जाते हैं, चारों ओर जल ही जल हो जाता है और द्वीपों में सहित कछुआ आदि समस्त जीव बहने लगते हैं। इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नव प्रयास जारी है। मानवता की दृढ़ मूर्तियों रूप स्वयं हम दोनों एक साथ विद्यमान हैं। यहाँ पर श्रद्धा की बातों का आशय है कि महाप्रलय के बाद भी मानव अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रही, अतः मनु स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या का समाधान पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगला है आपका शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। तो श्रद्धा कहती है कि सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत प्रस्फुटित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मानव अपनी शक्तियों को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहता है। जब वो समन्वित हो जाता है तो विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। इतना आपका इसमें श्रद्धा और मनु जो है पाठ उसका व्याख्या है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल